प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासदम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनेत्रेष्ठम् देविन्दुविन्दुवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे 39 से आगे की। कौन सुना रहे हैं? बोलिए प्रमिला जी। अपनी चर्चा यहाँ पे 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के विशेष अर्थात भेद हैं, अथवा कहें तो द्रव्य संवर के कारण है। इसमें अपनी चर्चा व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म और अनुप्रेक्षा, यहाँ तक की चर्चा होने के बाद में अब परिचय जय की का कथन करते हैं। परिचय जय की चर्चा यहाँ पे प्रारंभ की है। परिचय किसे कहते हैं? परिचय किसे कहते हैं? बोलिए रेखा भाभी। प्राकृतिक आपदाओं को समतापूर्वक सहन करना परिचय है। मैंने क्या पूछा था? परिचय यानी प्राकृतिक आपदा। हाँ, अब आपको ध्यान आ गया? ध्यान था आपको मैंने क्या पूछा है? परिचय मतलब है प्राकृतिक परिस्थितियां, जो भी प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उनको परिचय कहते हैं। और उनको प्राकृतिक परिस्थितियों को फिर समता भाव से सहन करना, उसमें आकुलता व्याकुलता नहीं करना, उसका नाम उसको जीतना, वो परिचय जय। बोलिए भारती आंटी। प्राकृतिक प्रतिकूलताएं बोल सकते हैं? हाँ, प्रतिकूलताएं। आपदा की जगह है तो प्रतिकूलता वर्ड ज्यादा ठीक है। आपदा तो ऐसे लगता है कोई भारी चीज हो गई है। प्राकृतिक जो भी परिस्थितियां हैं, प्रतिकूलताएं हैं, वो उन यानी प्रतिकूलता तो रागी द्वेषी जीवों की तरफ से है, वास्तव में वो परिस्थिति है। सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, भूख लग रही है, मक्खी मच्छर हो रहे हैं, ये परिस्थिति है। चलना बैठना सोना, ये परिस्थितियां हैं। तो ये प्राकृतिक परिस्थितियां नेचुरल है, यानी मुनि दशा में जो होने वाली है। यहाँ प्राकृतिक का मतलब क्या है? मुनि दशा में जो नेचुरल चीजें हैं, मुनि बनने पर ये काम होंगे ही होंगे, जो नेचुरल है, तो वो सब परिचय कही जाती है। और उन परिचयों में आकुल व्याकुल नहीं होना, उनको समता भाव से सहन करना, अपने आत्मा स्वभाव के आश्रय से कहें, ज्ञान भाव के आश्रय से कहें, समता भाव से उनको सहन कर लेना, वो परिचय जय कहलाता है। यदि उन परिस्थितियों में हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं तो परिस्थितियां जीत गई। ऐसे होता है ना, कोई हमको चिढ़ा रहा है और कोई हमको चिढ़ा रहा है और हम चिढ़ गए, तो वो खुश होता है, वो जीत गया।
और वो हमको चिढ़ा रहा है और हम चिढ़े ही नहीं, तो फिर कौन जीता? हम जीत गए। तो ये परिस्थितियां आती हैं, कर्म के उदय आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं। अगर उन प्रतिकूलताएं जो चाहती हैं, चिढ़ाने वाला क्या चाहता है कि ये चिढ़े, ये परेशान हो, तभी तो वो खुशी मनाता है कि चिढ़ जाए सामने वाला। तो वो जो चाहता है वो वैसा ही हम कर लें, तब तो वो जीत गया। तो ये परिस्थितियां आई हैं, प्रतिकूलता दिखा रही हैं, और और हम आकुलित व्याकुलित हुए ही नहीं, हमने संश्लेष परिणाम किए ही नहीं, तो कौन जीता? तो हम जीत गए। इसी को जीतना कहते हैं। यही इंद्रिय विजय है। इंद्रिय विजय में भी यही है कि वो इंद्रियां अपने विषयों की मांग करेंगी, वो अलग अलग तरह की डिमांड करती हैं, लेकिन उनकी डिमांड के हिसाब से हम घूम गए तो वो जीत गई। और उनके डिमांड के हिसाब से हम नहीं घूमे, हमने अपने नियमों के हिसाब से उसको रखा। ये अपना नियम ये है, तू जब तू कहेगी, जब कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे होता है ना, घर में बच्चे हैं तो बच्चों की चलती है, वो हावी रहते हैं। हॉस्टल में हॉस्टल के नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। वहां पे आपके हिसाब की नहीं चलेगी बच्चों के। घर में तो क्या है, मम्मी पापा पे जोर चलाते हैं बच्चे। तो ये यदि इंद्रियां हावी हैं, यदि वो परिस्थितियां हावी हैं, तो वो जीत रही हैं। तब तो वो मजबूरी है, वो तो फिर कुछ जीतना हुआ ही नहीं। और उन परिस्थितियों में यदि हम हावी हैं, वो परिस्थितियां हावी नहीं है, तो उनको जीतना कहा जाता है। तो उसमें समता भाव रखा, वो उनको जीतना हुआ। ये परिचय 22 होती हैं, और इसमें से कल अपन ने 4 की चर्चा की थी, क्षुधा, तृषा, शीत और उष्ण। 22 परिचयों के नाम बोलिए रेखा भाभी। सूत्र में बोल दूं? सूत्र में भी बोल दीजिए, फिर गिनाना भी। शुद्ध, पिपासा, शीतोष्ण, दशमचक, नागन्य, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, आक्रोश, याचना, अलाप, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शनानि। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमचक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, अज्ञान और दर्शन। प्रज्ञा, अज्ञान और आदर्श। प्रज्ञा, अज्ञान और दर्शन। बढ़िया। ये 22 परिचय हैं। यानी ये 22 परिचय का मतलब है कि ये 22 परिस्थितियां मुनि दशा में, मुनि जीवन में होंगी ही, कंपल्सरीली होंगी ही। कुछ भी करें, ये मुनि जीवन में ये परिस्थितियां बनेंगी। तो इन परिस्थितियों को, ये परिस्थितियां हम गृहस्थों को प्रतिकूल लगती हैं, तो उन परिस्थितियों में भी समता भाव रखना। कुछ तो परिस्थितियां ऐसी है, प्रतिकूलता कुछ है ही नहीं उसमें। स्त्री परिचय है, अभी अपन चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उसमें प्रतिकूलता क्या है? लेकिन फिर भी ऐसी वो एक परिस्थिति है, उसमें अपने परिणाम विचलित नहीं करना है। जिन परिस्थितियों में परिणाम विचलित हो सकते हैं, बस उसी को यहाँ प्रतिकूलता कहा है। कोई प्रतिकूलता का मतलब जिसे हम प्रतिकूलता समझते हैं वो नहीं। इसीलिए परिस्थिति वर्ड वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है मुझे, कि जहां भी परिणाम विचलित हो सकते हैं, परिणाम विचलित करने वाली परिस्थितियों में भी परिणाम विचलित ना हो। आकुलता हो सकती है, संक्लेश हो सकता है, अथवा कषाय उत्पन्न हो सकती हैं, वो नहीं हो, उसका नाम ही उसको जीतना कहा गया है। तो क्षुधा परिचय को और तृषा परिचय को किस बल पे जीता जा सकता है? कि अपने अंशन स्वभाव, यानी एक एक परिचय के अपोजिशन में, आत्मा, यद्यपि आत्मा का स्वभाव एक ही प्रकार का है, लेकिन कौन से स्वभाव को मुख्य करना। तो जब क्षुधा तृषा परिचय उपस्थित हो रही हैं, तो अपने अनाहारी स्वभाव के बल पे, अंशन स्वभावी मैं हूँ, अनाहारी स्वभावी हूँ, उस स्वभाव के बल पे और धैर्य के माध्यम से, धैर्य रूपी जल से, धैर्य रूपी अशन से, ऐसा कहें, क्षुधा की बात हो तो अशन शब्द लें, तृषा की बात हो तो जल शब्द ले सकते हैं।
तो अनाहारी स्वभाव के बल से और धैर्य रूपी अशन के माध्यम से, अशन पान के माध्यम से उसको शांत किया जा सकता है। शीत उष्ण परिचय को, शीत उष्ण परिचय के सामने क्या, अस्पर्श स्वभावी, मुझे ये ठंडी गर्मी लगती ही नहीं है, मेरे को छूती ही नहीं है। अस्पर्श अपने स्वभाव के बल से, अपने अस्पर्श स्वभाव के बल से, और ये समझ लीजिए समता भाव ही कहेंगे इसके लिए, धैर्य के बल से उसको जीतना चाहिए। फिर है दंश मशक परिचय। दंश मशक परिचय यानी दंश का मतलब है डांस, मशक यानी मच्छर, डांस मच्छर, मतलब इसमें शब्द एक दिया है डांस मच्छर, मतलब बड़े बड़े जो मच्छर, डंक वाले, डांस का मतलब है वो डंक जिनमें होता है, जो डंक मारते हैं। तो मच्छर शब्द में सब कुछ लेना है, जो भी डंक मारते हो, चाहे बिच्छू हो, खटमल हो, फिर चींटी हो, और जो भी जितने भी इंसेक्ट्स हैं, विकलेंद्रीय जीव जो भी हैं, जो भी बाहर वन जंगल में मिल सकते हैं, मिल जाते हैं, और वो परेशान करते ही हैं, मक्खी, मच्छर, चींटी, भौरा, जो भी चीजें हैं वो सब। तो इनके माध्यम से अब मुनिराज नग्न दिगंबर होके बैठे हैं। हम तो क्या करते हैं, मंदिर में जाप भी देना होता है, गर्मी के मौसम में मच्छर हैं, पंखा चला लो तो भी वो मच्छर आते रहते हैं, पहले तो पंखा चला लेते हैं, और फिर भी वो मच्छर आते हैं तो इधर से साड़ी को लटका लेते हैं, इधर से लटका लेते हैं, कुछ तो मुंह भी ढक लेते हैं, ऐसे भले ही सिर ना ढके लेकिन मच्छरों से बचने के लिए क्या करें, हमारे पास तो वस्त्र आदि की सुविधा है, पंखे की सुविधा है, और भी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन मुनिराज के पास वहां क्या है, जंगल में तो मक्खी मच्छर तो आते ही हैं, परेशान करते ही हैं। कभी कभी मक्खी ऐसे आग के आगे आती रहती है, इरिटेशन होता है, भले काट नहीं रही लेकिन हम इरिटेट होते हैं उससे। तो ये सब चीजें मुनिराज के साथ में होती होंगी कि नहीं होती होंगी, कि वो मुनिराज हो गए तो वो मक्खी मच्छर भी सोचते होंगे कि नहीं नहीं इनके पास मत जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। चींटियां काट लेती हैं, मक्खी मच्छर हैं, मकड़ियां हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, और भी जिनके नाम नहीं जानते अपन, जंगल में तो और भी बहुत सारे तरह के होते हैं। तो वो होने पर भी मुनिराज उससे बाधित नहीं होते, संश्लेषित नहीं होते, अपने धैर्य को नहीं खोते। क्यों नहीं खोते, कि मेरा जो स्वभाव है, पहली बात तो वही अस्पर्श है, ये मुझे स्पर्श ही नहीं करते, और ये जो यानी इनसे मुझे बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसा लगता है ना अपने को, ये मुझे बाधा पैदा कर रहे हैं, मक्खियां मच्छर ये परेशान करते हैं, बाधा। तो अपना स्वभाव कैसा है, अपना स्वभाव है निर्बाध, मेरे स्वभाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ये मक्खी मच्छर ये बाहर में, ये तो शारीरिक रूप से बाधा मतलब बाधा दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में मुझे अपने स्वभाव में जाने के लिए, और मेरा जो स्वभाव है, इन दोनों में कोई बाधा नहीं है। स्वभाव में जाने से रोकते हैं कि मक्खियां आ जाए, मच्छर आ जाए, बड़े बड़े उपसर्ग हो जाते हैं, वो स्वभाव में जाने से नहीं रोकते। तो ये मक्खी मच्छर क्या है, यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और वो 3 दिन तक पड़ा रहा। कितनी सारी चींटियां, और वो चींटियां लग गई होंगी तो बस खाली लगी होंगी, काटी तो होंगी ही नहीं। मुनिराज के लगी है तो काटी थोड़ी ना होंगी। कैसे पूरा छलनी हो गया होगा उनका पूरा शरीर। वो तो उपसर्ग था, वो परिचय नहीं था, वो तो एक्स्ट्रा अलग से लाके डाला गया था, और अलग से समझ लीजिए हुआ। लेकिन ऐसे कोई एक चींटी आ गई काट लिया, कभी कोई बिच्छू आ गया, कभी कोई खटमल आ गया, काट सकता है, तो उससे वो विचलित नहीं होते, अपने निर्बाध स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उनकी बाधाओं से वो विचलित नहीं होते हैं। ये दंश मशक परिचय जय है। इसके बाद में है, यानी इसमें अपन 2-3 भी चीजें देख सकते हैं, अस्पर्श स्वभावी, अशरीरी स्वभावी, निर्बाध स्वभावी। ये शरीर मेरा है ही नहीं, ऐसा भी विचार, ये जिसको काट रहा है, ये जिसको परेशानी पहुंचा रहा है, वो तो शरीर है, और ये शरीर मेरा है ही नहीं। तो अपने अशरीर स्वभाव को लक्ष्य में ले सकते हैं, अपने निर्बाध स्वभाव को लक्ष्य में ले सकते हैं, अपने अस्पर्श स्वभाव को लक्ष्य में ले सकते हैं। उनके आधार पे वो इस परीक्षा को जीतते हैं। फिर है नागन्य, यानी नग्नता। मुनि बनने का मतलब ही, मुनि शब्द सुनते ही हमको क्या समझ में आता है, मुनि मतलब जो नग्न दिगंबर हो, तो ये तो होगा ही होगा।
कोई ऐसा हो कि नग्न तो ना हो और मुनि बन जाए, नग्नता तो होगी ही होगी। और नग्न होने पर क्या क्या बातें हैं, देखो नग्न होने पर सर्दी गर्मी की बाहर में वो करना पड़ेगी, वो तो है ही, लेकिन ऐसे भी नग्न होने में लज्जा को भी जीता जाता है। ऐसे कोई नग्न नहीं हो सकता है, हर कोई कह दे, तो बच्चों को कहो तुम्हें नाटक में मुनि बनना है तो मना कर देते हैं, नहीं नहीं, वो छोटा बच्चा हो जिसको ज्यादा समझ नहीं हो उसको बिठा पाते, बड़ा हो जाए तो मैं नहीं बनूंगा। क्या शर्म आती है सबके सामने नग्न होके बैठना पड़ेगा कि नहीं, मुल्तानी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं मानते, कुछ बच्चे नहीं तैयार होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वो शर्म आती है। तो वो नग्नता यानी उस शर्म को जीतना कि हमें शर्म नहीं आए, ये भी, क्योंकि शर्म क्या है, कषाय है कि अकषाय है, शर्म आ रही है, इसका मतलब क्या है? भले ही कषायों में नाम अपने को नहीं दिखता है शर्म नाम का, लेकिन वो मान के अंतर्गत ही आएगी ना भी, तो वो कषाय है। तो वो उस कषाय को जीतना, इसलिए नागन्य पने में ये जो शर्म वाली बात है, लज्जा को जीतना बच्चों को नहीं आती है। जैसे बच्चे होते हैं वो निर्विकार होते हैं, छोटे बच्चे हैं, नंगे घूमे, कपड़े पहना दो, अच्छे पहना दो, खराब पहना दो, फटे पहना दो, गंदे पहना दो, उन्हें कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है। और अपने को ये घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, शर्म आती है, इन कपड़ों में तोड़ना चाहेंगे, कपड़े पहने पहने में भी कपड़ों में शर्म आती है, ये नहीं वो नहीं। तो ये सब के ये जब जीव के कषाय, मतलब ये जब भाव बढ़ते हैं ना, मान के, माया के, ये जब कषाय प्रबल होती हैं, तब ये सारे भाव आते हैं। छोटे बच्चों में ये इतनी प्रबल नहीं होती हैं, तो उनको ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी पिनाओ, कुछ भी करो, क्या भी कैसे भी करो। तो ये मुनिराज कैसे होते हैं? मुनिराज होते हैं बालक सम, कहा है बालक सम निर्विकार। जैसे बच्चा निर्विकार होता है, खुद नग्न रहे तो भी उसके विकार नहीं होता, सामने कोई नग्न आ जाए तो भी उसके विकार नहीं होता। बच्चा खुद नग्न हो तो भी उसमें कोई, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कोई नग्न व्यक्ति सामने आ जाए बच्चे के सामने, इसीलिए जो बड़े भी होते हैं वो बच्चे के सामने की बच्चा है, तो वो यानी बड़ों के सामने जो काम नहीं कर सकते, यानी कपड़े बदलना है, कुछ भी करना है, बच्चों के सामने में भी बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे निर्विकार होते हैं। तो ऐसे ही मुनिराज भी बालक के समान निर्विकार होते हैं, नग्न रहने पर भी वो अपने उस यानी नग्न रहते हैं, तो नग्न हुए ही किस बल पे हैं कि वो शर्म वाली जो भावना है उसको उन्होंने जीता है। और साथ में सर्दी, क्योंकि सर्दी गर्मी को अलग से ले लिया है, इसलिए इसमें ज्यादा अपन इंक्लूड नहीं करते, लेकिन वो सर्दी गर्मी वाली जो चीज है, क्योंकि अब खुले शरीर रहना है, तो जो भी कुछ होगा सीधा इफेक्ट शरीर पे ही आना है, तो वो सारी बात भी उससे उसमें वो जीतते हैं। इस तरह से ये नग्न परिचय को जीतते हैं। मुख्य रूप से इसमें बात यही है कि अंदर में नग्न परिचय जीतने में वो काम विकार जो अंदर शर्म, और शर्म वो भी काम वासना की वजह से, तो काम विकार को वो जीतते हैं, इसलिए वो नग्न रह पाते हैं। तो किस बल पर वो अपनी नग्नता में लज्जित नहीं होते हैं, शर्म नहीं आती है? कि एक तो अशरीरी शरीर मेरा है ही नहीं, अशरीरी स्वभाव, और मैं अपने आप से अपने में अखंड हूँ, अपने एकत्व विभक्त स्वभाव और अशरीरी स्वभाव के बल से इस नग्न परिचय को जीतते हैं। मैं अपने आत्मा में ही, उसी में जैसे पर से विभक्त हूँ, शरीर से अलग हूँ, और अपने में ही एकत्व, पर से विभक्त और अपने में एकत्व। इसको अपन एकत्व भावना और अन्यत्व भावना भी कह सकते हैं, कि अपने एकत्व, अन्यत्व, और तीसरी अशुचि भावना भी इसमें लगा सकते हैं कि शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, अशुचि रूप। इन भावनाओं के बल से वो इस नागन्य परिचय को जीतते हैं। देखो जब ये विचार करते ना, शरीर अगर नग्न नहीं रहे तो शरीर पे वस्त्र आदि धारण करने पड़ेंगे, और वस्त्र धारण करना मतलब वो परिग्रह, कपड़े पहनेंगे। एक कहानी आती है ना कि वो एक साधु महाराज ने लंगोटी रख ली केवल, तो एक लंगोटी के चक्कर में वापस से पूरी गृहस्थी खड़ी हो जाती है, सुनी भी होगी आपने। लंगोटी रखी तो अब उस लंगोटी को धोना पड़ेगा, फिर वो लंगोटी को धो के सुखाते थे तो वो चूहे काट जाते थे, फिर चूहे के चक्कर में बिल्ली पाल ली, फिर बिल्ली के से बचने के लिए
क्या दूसरा कुछ और पाला, फिर वो उसको जिसको पाला उसको संभालने के लिए शादी करनी पड़ गई, फिर बच्चे हो गए, अब पूरा वही की वही संसार खड़ा हो गया है कि एक लंगोटी में, और ये लंगोटी उठा के फेंक दी तो कोई झंझट ही नहीं। तो यदि नग्न नहीं रहेंगे तो परिग्रह, तो परिग्रह के चक्कर में सारी आरंभ भी होता है, परिग्रह है तो उसके पीछे आरंभ भी होगा, तो आरंभ भी होगा, परिग्रह दोनों ही पाप हैं, इसलिए उस पाप से बचने के लिए वो अपरिग्रही होके नग्न दिगंबर हो जाते हैं और अपने अशरीरी अपरिग्रही एकत्व विभक्त स्वभाव के बल पे इस नागन्य परिचय को जीतते हैं। इसके बाद में है नागन्य अरति। अरति का मतलब है कि कोई भी वस्तुएं हमको अच्छी नहीं लग रही है, असुहावना लगना, उसका नाम है अरति। कषाय है, रति कषाय, अरति कषाय। रति कषाय में क्या होता है, हमको सुहावनी लगती है, चीजें अच्छी लगती हैं, और अरति कषाय के उदय में असुहावना लगता है। तो मुनिराज के सामने नग्न दिगंबर मुनि हो गए, जंगल में रह रहे हैं, घर में नहीं रह रहे, तो सुहावनी अब अच्छी लगे ऐसी परिस्थितियां ज्यादा आएंगी कि असुहावनी लगे ऐसी परिस्थितियां ज्यादा आएंगी। और सुहावनी लग रही है उसको परिचय कौन कहेगा, वो तो अच्छी ठीक है। जो प्रतिकूल परिस्थितियां यानी जो असुहावनी लग रही है ऐसी परिस्थितियां भी तो बहुत बनेंगी ना। जंगल में रह रहे हैं तो अब घर तो है नहीं, अपने पास घर है, दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, कोई बाहर अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं से बदबू आ रही है, कोई गंदी चीजें दिख रही है, हम खिड़की बंद कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, ये सब करते हैं। अब मुनिदास जंगल में रहते हैं, वहां सब पशु तिर्यन सब होते हैं, तो वहाँ मलमूत्र आदि होते होंगे कि नहीं होते होंगे, कहीं खराब चीजें दिख रही हैं, कहीं बदबू आ रही है, कभी गर्म हवा चल रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है, ये सारे ही अरति के कारण है ना। डांस मक्खी मच्छर हैं तो वो भी अरति उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये सारे अरति उत्पन्न करने के कारण मिलने पर भी वो, क्योंकि शरीर से ममत्व नहीं है और किसी भी बाहरी पदार्थ में ये अच्छा है और ये बुरा है ऐसा भाव ही उनको नहीं है। अरति तो जब लगे कि इसको अच्छा मानते हैं, इसको बुरा मानते हैं, ये सुगंध अच्छी होती है और ये दुर्गंध खराब होती है, ये जब भाव आता है तब वो अरति उत्पन्न होती है। और उनको क्या है, उनको तो अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, उनको तो सब सुगंध दुर्गंध विष्टा और अच्छे पकवान सब एक बराबर है, उनको किसी में राग द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष नहीं है तो इसके कारण से वो फिर अपने धैर्य के माध्यम से इसमें अरति नहीं करते हैं। यानी आहार के लिए गए, आहार के लिए जा रहे हैं तो जरूरी है बिल्कुल उनको जैसा पसंद हो वैसा ही भोजन मिले, सबके टेस्ट अपना अपना होता है। हाँ, श्रावक ने जो बनाया है वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाया है, मतलब जैसा वो पसंद करते हैं, किसी को नमक कम चाहिए होता है, किसी को नमक ज्यादा चाहिए होता है, किसी को मिर्च कम चाहिए होती है, किसी को मिर्च तेज चाहिए होती है। मतलब इतनी तेज तेज मिर्च खाने वाले लोग होते हैं कि भयंकर मिर्ची हो फिर भी कहें कि कहाँ मिर्ची है, ऐसे भी लोग होते हैं, और कोई बिल्कुल मिर्च नहीं खाए। तो सब तरह के, मुनिराज को कैसा आहार मिला वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अरति कारक लग रहा है, मतलब लग रहा है मतलब उनके लिए नहीं, उनको वैसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें अरति नहीं करते। अरति कारक होने पर भी हम होते, सामान्य परिस्थिति, सामान्य व्यक्ति होता तो वो उसको असुहावना लगता। करेले की सब्जी, करेले की सब्जी दे दी किसी ने, जरूरी थोड़ी ना वो सबको भाती है, पसंद आती है, लेकिन फिर भी कड़ी तुमड़ी का आहार मिल गया, ले लिया। कल वो कह रहे थे नमक डबल हो गया था, तो नमक डबल हो गया, तो भी अरति के कारण मिलने पर भी, अरति नहीं, नॉर्मल चेहरे पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं, मुंह बिगाड़ बिगाड़ के खा रहे हूँ, पता ही नहीं चले, हाव भाव से पता नहीं चले कि इसमें नमक डबल हो गया है, ऐसा। और भी सारी परिस्थितियां है ना, वो सब सोने को मिलेगी जगह तो कोई डल्लप के गद्दे मिलेंगे, वही कंकरीली पथरीली चट्टान, कोई भूमि इस तरह की चलेंगे तो नंगे पैर चल के देखे हम एक दिन सड़क पे, छाले हो जाते हैं पहले दिन चलने में तो सड़क पे,
धूप पड़ रही हो, वो डामर की रोड होती है ना, थोड़ी सी भी टूटी हुई हो तो वो चुभते हैं उसके, फिर वो रोड़ी रोड़ी जो होती है ना, रोड जिससे बनती है, सीमेंटेड होती है तो वो सीमेंट की वो होती है, और फिर धूप में गर्म हो गई है। ये सब क्या है, ये सब अरति की परिस्थितियां हैं। तो भी कोई एक्सप्रेशन, मतलब कोई चेहरे पे भी उनके कि ये कष्टदायक है, ऐसा भाव नहीं आता है। ये अरति, अरति के तो सारे कारण, मतलब समझ लीजिए अरति अरति के कारण है इस तरह की, तो भी वो उसमें समता भाव रखते हैं अपने संयम भाव में। ये अरति को क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि कहीं रति है। देखो, जब किसी को किसी से प्रेम होता है ना, समझ लीजिए कोई लड़का लड़की है, वो लड़की को उस लड़के से प्रेम है, तो हर परिस्थिति में वो उसके साथ रहना चाहती है, तो कुछ भी हो, कैसी भी जंगल में रहे कि कहीं भी रहे, कि कुछ भी खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो खुश। तो यहाँ मुनिराज को किसमें रति है, किसमें प्रेम है? कि अपने आत्म स्वभाव में रति है, अपने संयम भाव में रति है। इसलिए वो बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, वो उनको अरति लगती ही नहीं है, उसमें उनको कुछ खेद वर्तता ही नहीं है। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ जैसे शुदा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, सभी तो टोटल तो आरती का ही है ना सारे, मतलब हाँ, अलग से आरती दिया है, पर ये जितने भी परिचय जो है उनको हाईलाइट किया है, उनको हाईलाइट किया है, मतलब शुदा तृषा आदि अरति करते हैं, लेकिन एक अरति कहते तो अपने को अलग से एक एक चीज समझ में नहीं आती, और उसके पीछे कारण ये है कि इनके पीछे कर्मों के उदय भी अलग अलग हैं। अरति परिचय है, उसके वो किस कर्म के उदय में हो रहा है, उसमें कर्म अलग है। शुदा तृषा परिचय हो रहे हैं, उसमें कर्म का उदय अलग है। ये तो अंदर अंतरंग कारण बता रही हूँ। और बाहर से अपन देखें तो बाहर से भी भूख प्यास लग रही है, उस वो एक अलग चीज है, मतलब वो चीज भी है, वो अलग है। उसमें अरति कर रहा है, भूख प्यास लगना और फिर भूख प्यास में अरति करना, वो दो काम हो गए। और अकेले भूख प्यास में ही तो अरति नहीं है, उसके अलावा और भी चीजें हैं। ये तो अपन ने इसको मिक्स करके इसी में बताया, लेकिन इन 21 के अलावा भी और भी अरति के कारण है, बाहर में जो भी कुछ चीजें हैं वो अरति के कारण हो सकती है, इसलिए उस अरति परिचय को अलग से बताया। फिर है स्त्री परिचय। स्त्री क्या परिचय है? स्त्री कौन सी प्रतिकूलता है? कि उनकी पत्नी आ जाती है क्या, वो पत्नी आके परेशान करती है? उनकी पत्नी की बात नहीं है यहाँ तो। दुनिया में वो तो जंगल में रह रहे हैं, खुले में रहते हैं। अब स्त्रियां आती हैं, कोई सज धज के आती हैं, कोई श्रृंगार करके आती हैं, कोई हाव भाव दिखाती हुई आती हैं, कुछ अपनी शब्द आवाज सुनाती, मतलब इस तरह से। तो भी वो स्त्रियों को का आवागमन देख के, उनके हाव भाव देख के, किसी भी तरह से, कोई कैसे कपड़े पहन के आ रहा है, सब तरह की होती है ना, तो कोई श्रृंगार करके आ रही है, तो भी वो विचलित ना हो। उनका उपयोग ऐसा नहीं, वो जो कहानी इनकी आती है कि वो ब्रह्मा जी के सामने वो आ गई, तिलोत्तमा कौन सी भी जो भी देवा देवी थी, वो सामने उनको विचलित करने के लिए, तो विचलित हो गए। वो इधर सामने से देखने लगे, फिर वो इधर आई तो मुंह तो कैसे घुमाए, तो इधर मुंह बना लिया, पीछे गई तो पीछे मुंह बना लिया। ये ऐसा नहीं, स्त्रियां आए जैसे, ये तो उपसर्ग है, समझ लीजिए अलग से कोई कर रहा है, अपने एक्सपोज कर रहे हैं कोई अलग से। जैसे कि रामचंद्र जी के जो मुनि थे, राम मुनिराज के सामने जो स्वर्ग का प्रतीन्द्र था, 16वें स्वर्ग का, वो सीता का रूप धारण करके आ गया, और वहां उनके सामने हाव भाव और एक्सप्रेशंस, तो वो तो उपसर्ग है, वो परिचय नहीं है। मतलब उनको परेशान करने के उद्देश्य से कोई स्त्री कुछ काम करे तो वो तो उपसर्ग है। लेकिन सामान्य रूप से मुनिराज बैठे मंदिर में, मुनिराज आके बैठे हैं। अब स्त्रियों की तो नेचर वही है ना, सज धज के जाएंगी, पायल की आवाज आएगी, किसी के झुमके की आवाज आएगी, और वो उस तरह से आएंगी। तो भी वो स्त्रियां श्रृंगार करके आ रही हैं, जा रही हैं, तो ऐसा भाव नहीं आता कि देख तो लूं कैसी है, या अच्छी लग रही है, ये सुंदर है, ऐसा भाव नहीं आता। यानी उससे जरा भी वो विचलित नहीं होते। या फिर उसको देखकर कोई स्त्री गुजरी निकली और उसको देखकर अपनी स्त्री की याद आ जाए, अपने घर में हम पूर्व में ऐसे थे,
उस मेरी स्त्री के पास भी ऐसे ही कपड़े थे, कि ऐसी झुमका था, कि ऐसी वो थी, ऐसा कुछ याद आ जाए। ये ऐसा भी उनको पूर्व का भी कुछ याद नहीं आता है, उसको भी विकल्पों में नहीं लाते हैं। ये है स्त्री परिचय जी। क्योंकि ये सबसे बड़ी मतलब दुनिया में ये जो काम विकार है, कामदेव को दुनिया में राजा कहा है, यानी सारी दुनिया को जिसने वश में कर रखा है। एक श्लोक है बुद्धदास जी का, मुझे पूर्ण याद नहीं है, दीपक भैया सुनाते हैं हमेशा जब भी प्रवचन में, कि कामदेव कैसा है, कि सारी दुनिया को जिसने वश में कर रखा है, और ऐसे कामदेव को जिन देव ने ही मारा है। उसकी लास्ट लाइन ये है, पहले तो 2-4 लाइनों में कामदेव की महिमा गाई कि कैसा है ये कामदेव, यानी काम भाव। कामदेव का मतलब वो काम भाव, लेकिन ऐसे काम भाव पर भी जिनेंद्र भगवान ने विजय प्राप्त की है। महावीराष्टक में भी ये वाला श्लोक है, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायाम अपनी निज बलाद्येन विजित। अनिर्वार है उद्रेक जिसका, यानी जिसका वेग रोका नहीं जा सकता है, ये दिखाई देता है, मतलब ये त्रिकालिक है, त्रैकालिक। ये जो वेद कषाय है, यद्यपि है तो 9 कषाय, लेकिन फिर भी इतनी तीव्र होती है, इतनी प्रबल होती है। और अभी खाली पंचम काल में ही अपने को ऐसे दिख रही हैं ये घटनाएं और ये चीजें, ये तो अभी दिख रही हैं, पर ये त्रैकालिक है। ये काम भाव, ये यानी इसके वशीभूत होकर जीव वो सब कुछ खो देता है, जो कुछ भी है। तो ये स्त्रियों को देखकर भी वो काम भाव से विचलित नहीं होते, पूर्व का काम भाव नहीं याद आता है, और कुछ दूसरी बातें, विषय भोग याद उनको नहीं आते हैं। ये स्त्री परिचय जय है। तो वो किस बल से इसको जीतते हैं, कि अपनी आनंद परिणति। ये स्त्रियां, ये स्त्री, ये मेरी रमणी नहीं है। मेरी रमणी तो कौन है, मुक्ति सुंदरी। अपनी आनंद, अतीन्द्रिय आनंद रूपी जो रमणी है, उसके आश्रय के बल से वो इस स्त्री परिचय को जीतते हैं। इसके बाद में है आरती स्त्री, फिर है चर्या। चर्या का मतलब होता है गमन करना। चर्या यानी चलना, आज चलने के अर्थ में चर्या। चर्या यानी मुनिराज मुनि बनेंगे, तो मुनि बनेंगे तो पालकी में जाएंगे, हाथी पे बैठ के जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, एरोप्लेन में जाएंगे, कि पैदल ही विहार करना होता है। तो मार्ग में पैदल चलेंगे, तो कितनी कितनी दूर चलना पड़ता है, कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, इतनी दूरियां होती है, नंगे पैर चलना है। वो ये भी बात की थी, कंकरीली पथरीली भूमि होती है, और भूमि तो है ही वो एक अलग, और पैदल चलने में थकान होती है कि नहीं होती है। मुनिराज के पैर तो नहीं दुखते होंगे, वो तो मुनिराज हो गए। वो ये एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते होंगे, तो उनके थोड़ा ना पैर दुखते होंगे। यहाँ जयपुर में इतनी सारी कॉलोनियां हैं, समझ लीजिए, इधर से मानसरोवर साइड से और इधर आए सेठी कॉलोनी, तो क्या करेंगे, पैर थोड़ा ना दुखते होंगे अपने को। तो यहाँ से मंदिर जाने में इतनी दूर, उठाओ गाड़ी और फिर उसमें चलो, और वो ऐसा पैदल गमन करते हैं, थकान होती है। थकान होने पर भी वो उससे खेद खिन्न नहीं होते, सहज रहते हैं। यानी जो भी परिस्थितियां हैं, उनको ये याद नहीं आता है कि मेरे पास तो जब मैं घर में था इतनी गाड़ियां थी, 2 कदम भी। सुकुमार मुनिराज को याद आता होगा कि नहीं? सुकुमार मुनिराज कभी नंगे पांव पैदल कभी चले, लेकिन मुनि बन गए। इतने सुकुमार थे कि वो नंगे पांव चले तो पैरों में से खून बहने लग गए, तो भी ये याद नहीं आते कि मैं तो ये कहाँ, ये कैसी परिस्थिति है, कर्मों का खेल देखो, कहाँ तो मेरे इतने रथ थे और ये थे और अब मैं नंगे। ऐसा नहीं सोचते, ऐसा सोचते तो मुनि क्यों बनते। वो बिल्कुल भी उससे खेद खिन्न नहीं होते हैं, और अपने मुझे तो अपने आत्मा में गमन करना है, आत्मा में चर्या करनी है। तो उस अपने आत्म स्वभाव के बल से ये बाहर में चर्या में गमन में जो परेशानियां या जो खेद खिन्नता आ रही है, उससे वो विचलित नहीं होते। इसके बाद में है, चर्या के बाद में निषद्या। निषद्या का मतलब होता है आसन।
निषद्या का मतलब है आसन। कि मुनिराज चलने के बाद में आके देखो इसमें एक क्रम है, पहले है चर्या, फिर है निषद्या, फिर है शय्या। चर्या यानी गमन करना, निषद्या यानी बैठना, आसन लगाना, जो भी बैठना, और फिर शय्या यानी सोना। तो मुनिराज गमन करके आए, फिर आके कहीं भी जहां पहुंच गए हैं वहां पे फिर वो बैठेंगे। अब जैसे आज विहार नहीं करना है, आज विहार नहीं करना है, या विहार नहीं भी करना होता है तो आहार के लिए तो जाते ही है ना, तब तो चलना ही पड़ता है। और अब समझ लीजिए अब जाके आ गए, अब बैठे हैं, अब क्या करेंगे दिन भर? दिन भर क्या करेंगे? अपन तो क्या है, थोड़ी देर लेट जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर घूम लेते हैं, फिर अपने तो काम ही दुनिया भर के होते हैं, अपने को ये फील ही नहीं आता है। कभी जब ऐसी समझ लो सजाई है इस तरह की, कभी कोई बीमारी हो जाती है कि लेटे रहो कि बैठे रहो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब वो सजा समझ में आती है कैसी सजा है। अब मुनिराज को क्या काम है? आहार के लिए भी नहीं उठे, किसी दिन विकल्प ही नहीं है, तो बैठे ही तो रहते हैं, और क्या करना है? लेटना तो वही भूमा ही पिछली रहनी में कछु शयन, वो तो तभी होगा, ऐसे नहीं है दिन में चाहे जब कभी लेट गए, ऐसा नहीं होता है मुनि भूमिका में। ये मुनि बनने से पहले मुनिराजों की पूरी लाइफ स्टाइल को समझना चाहिए, कि ऐसे लाइफ स्टाइल पता ही नहीं और बन गए मुनि, फिर बाद में परेशान होते रहे। तो मुनि जीवन में ऐसा नहीं है कभी भी लेट गए, तो वो बैठे रहते हैं आसन में, और ऐसे भी नहीं चाहे जैसे, वो पद्मासन है, खड़गासन है, उस आसन में अपने जैसे कभी कभी ऐसे पैर फैला लिए, कभी वैसे पैर फैला लिए, ऐसा खैर इतना वो भी नहीं होता है, करते भी होंगे उसको जैसे भी, लेकिन फिर भी बैठे रहना पड़ता है, तो कमर दुखती होगी कि नहीं? और कुर्सियां लगी रहती है मुनिराजों के लिए कि कुर्सी पे पीछे टिक के बैठ गए, जमीन पे, चट्टान पे, पत्थर पे कहीं ऐसे बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा कोई आरामदायक ऐसी जगह है नहीं। तो उस बैठने में, निरंतर बैठे रहने में भी हमको गृहस्थों को वो कष्ट लगता है, और वो उसमें बैठे रहते हैं। किस बल पे बैठे रहते हैं? किस बल पे उनकी कमर सीधी रहती है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है? कौन सा बल है? कि वो आत्म स्वभाव के बल पे, वो एक्चुअल में वो बाहर में नहीं बैठ रहे हैं, वो कहाँ बैठ रहे हैं? वो अपनी आत्म स्वभाव में बैठे होते हैं। तो आत्म स्वभाव में बैठे होते हैं, तो बाहर में बैठने की जो तकलीफें हैं, वो उस तकलीफ से विचलित नहीं होते हैं। इसलिए ये जो निषद्या यानी आसन जो परिचय है, उसको वो जीतते हैं। और ऐसे बैठ के कभी देखो, ऐसा नहीं अपन जो बहुत बड़ी इमेज बना लेते हैं ना मुनिराजों की, कि उनको तो ख्याल ही मतलब, ऐसा नहीं, उनको चुभता भी होगा, उनको दर्द भी होता होगा, बैठे बैठे थक भी जाते होंगे, लेकिन वो वो थकान उन पे हावी नहीं होती है। वो कभी ये विचार नहीं आता है कि मैं ये क्यों मुनि बन गया, मेरे पहले घर में इतने अच्छे गद्दे तकिए थे, मैं उन पे बैठता था, ऐसा विचार नहीं आता है। मतलब हम ये समझे कि मुनिराज को पता ही नहीं चलता है, उनके दर्द ही नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है, वो भी तो है, तो मनुष्य शरीर के धारी ही, तो सब पता भी लगता है, दर्द भी, दर्द होता है मतलब फील होता है, लेकिन वो उस दर्द में राग द्वेष नहीं करते, वो जो कष्ट हो रहा है उसमें राग द्वेष नहीं करते, ये उनकी खासियत होती है। दर्द हमको भी होता है, दर्द उनको भी होता है, लेकिन हम उस दर्द में, ये दर्द खराब है और उसमें हाय हाय संकलेश करते हैं, और वो उस परिस्थिति में केवल उसको ज्ञान का ज्ञेय जान लेते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन उसमें संकलेश, आकुलता, क्या हाय हाय, इस तरह से वो नहीं करते, वही उसको जीतना है। फिर है शैया, इसी के जैसा है। शैया का मतलब है सोना। तो मुनिराज को सोने के लिए भी कोई बढ़िया गद्दे डनलप के ये सब कुछ होते नहीं है, वही चट्टान होती है, कंकरीली पथरीली भूमि होती है, अथवा कभी कभार अगर कोई ऐसा संस्तर रोग आदि की अवस्था हो, तो संस्तर क्या, घास फूस के वो तिनके वगैरह, वो भी वही होते हैं। वो कौन से कोई आराम, वो होते हैं, ये लकड़ी वाली ये होती है ना चटाई सीखों वाली, वैसे ही चटाई चुभती है, बच्चों को तो चटाई यूं चुभती है, चटाई पे सोना भी, ये जो अपनी नायलॉन वाली होती है वो भी चुभती है, फिर उसमें से वो सीखों वाली, तो वो भी चुभती है। और मुनिराज के पास तो वो सब नहीं है, वो केवल सीखे ही हैं, तिनके ही हैं, तो वो तिनके भी चुभते ही हैं। अपने को लगता है कि बना लिया संस्कार, लेकिन वो कोई बड़ा कोई डनलप का गद्दा थोड़ी ना है। तो वो उसमें सोते हैं, और कितना सोते हैं
कि वो थोड़ी देर रात्रि के पिछले प्रहर में थोड़ी देर वो लेटते हैं, एक करवट से लेटते हैं, तो शरीर थकता होगा कि नहीं, तो भी वो उसको बस जानते हैं, ज्ञान का गेय बनाते हैं, उस परिस्थिति में राग द्वेष नहीं करते। किस बल पे? देखो, मुनि बनने से पहले ही इसलिए शर्त है कि तत्व ज्ञान हो, अपनी आत्मा का आश्रय लिया हो, तब तो इन सब परिस्थितियों को जीत पाएंगे। और आत्मा का आश्रय नहीं है, अंदर से आत्मा की लगन लगी हुई है, रत्नत्रय है जिसके पास में 3 रतन है, उसको नींद नहीं आती है। जिसको अंदर किसी की लगन लगी हुई होती है, किसी से प्रीति होती है, उसको कुछ नहीं, सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, कुछ नहीं, एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही दिमाग में रहता है। ऐसे ही मुनिराज की लगन अपनी आत्मा से लगी हुई है। तो फिर बाहर में क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्या कितना सो रहे हैं, नींद आती ही नहीं है। वो अपने रत्नत्रय की सुरक्षा में, उसकी चौकीदारी में, उसमें सदा सावधान रहते हैं। तो आत्म स्वरूप में सावधान रहते हैं, तो बाहर में अपने आप ही इस तरह से ये जो हमको लगती है प्रतिकूलताएं, वो उनके लिए परिस्थितियां हैं, ज्ञान का गेय है, वो उनको सहज भाव से उनको जीतते हैं। और भी सोने में भी, जैसे जंगल में रहना है, जंगल में सोना है, तो अपने को तो डर लगे, शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, ये सारी भी बातें सोने में हो, चलने में हो, बैठने में, तीनों में ही। जहाँ बैठे हैं वहां कोई तिरंच आ जाए, कोई इस तरह के जंगली जानवर आ जाए, तो ये सब भी मतलब इन सब से भय भी वो नहीं लाते हैं। ये सब ये परीक्षाओं को इस प्रकार से जीतते हैं। इस तरह से हो गया चर्या, निषद्या और शय्या। इसके बाद में है, अभी तो समय अपना हो गया है कि 11 हुई है, आधी हो गई है, आधी अब कोशिश करेंगे कल निपट जाए। इसके बाद में इस तरह से ये जो परीक्षाओं की चर्चा है, ये परीक्षाओं की चर्चा यानी मुनिराज की भूमिका, मुनिराज का स्वरूप समझकर, और हम भी मुनि बनने की भावना भाते हैं, तो कुछ हम भी उसके बल पे कुछ त्याग की, संयम की भावना भाएं, और इस तरह से इनको हम जीतें। ये प्रकरण ये हमको बताता है। बोलिए भारती आंटी। ये चर्या शब्द जो है, ये वैसे तो देखा जाए तो जैसे दिनचर्या बोलते हैं कि मतलब सब काम, तो चर्या यहाँ पे सिर्फ गमन के लिए लिया गया है। हाँ, यहाँ चर्या शब्द का अर्थ चलने के अर्थ में। चर्या यानी चरण, चरण से, तो चरण मतलब चलना, उससे अच्छा, वो शब्द बना है। हाँ, नहीं जैसे अपन कहते हैं ना दिनचर्या, तो मतलब दिन में क्या क्या काम किए, जैसे तुम, मेरे को लगा चर्या। तो वो दिन में क्या चला, दिनचर्या मतलब दिन भर आपका क्या चलता है, वो चलने के अर्थ में ही है, पर वो अपन को वो उसका वैसा अर्थ अपन नहीं समझते एक्चुअल में शब्द अर्थ। और आजकल तो मुनिराज कोई जंगल में रहते नहीं, रहते? अभी आजकल की बात नहीं है, मुनिराजों की बात है। चलिए विनीता आंटी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही, जिस तरह से आचार्य, साधु संत, जितने भी मुनि महाराज जंगल में बैठे हैं, और सामायिक में तो नहीं है, और कोई चट्टान गिरने लगी ऊपर से, तो यदि वो उठ के कहीं दूसरी जगह बैठ जाते हैं तो अतिचारी तो लगेगा, सिर्फ अतिचारी माना जाना चाहिए सिर्फ। क्यों? उतनी सुरक्षा तो करना बनता है। अब उस पर विचार करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा जो भी परिस्थिति है। बोलिए नीलम भाभी। मैं ये कहती, महावीराष्टक स्तोत्र के बारे में कभी आप डिटेल में समझाइए। महावीराष्टक अपने इसमें जो शाम को चलती है ना, सैटरडे को क्लास, हाँ हाँ उसमें हाँ, आएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा, टाइम लगेगा, उसमें अच्छा, नंबर पे आएगा, उसमें है पाठमालाओं में, तो ठीक है, आएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, पर आ ठीक, जाएगा। ठीक। चलिए, जय श्री कृष्ण।